तो चंद्रयान 3 की सफलता और कीर्तिमान झंडे गाड़ने के बाद अब एक और मिशन आदित्य L1 जिसको लेकर के देश आतुरता से एक बार फिर इसरो की तरफ नजर गड़ा के बैठा है। इसी पर बातचीत करने के लिए कि क्या ये मिशन रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में हैं। श्री नीलेश देसाई जी जो डायरेक्टर है अहमदाबाद इसरो के, उनसे हम खुद बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद जो एक सफलता आपको मिली। दूसरी चीज़ ये सर कि आदित्य L1 क्या है ये मिशन और ये कितना ज़रूरी है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आदित्य L1 जैसा कि आपको पता है कि सूर्य का मिशन है, सूर्य मिशन है एक हमारे जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, वहाँ से जो डेटा मिलेगा उसका। और जैसा कि हम चंद्र का तो स्टडी कर चुके हैं और कर रहे हैं पिछले 3 मिशनों द्वारा, चंद्रयान 1, 2 और 3 द्वारा। बट सूर्य का जो हम भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसका जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो मोस्टली हम पृथ्वी पे से ही कर रहे हैं अभी तक, अलग अलग टेलीस्कोप द्वारा और अन्य मेथड से। और कुछ लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट थे आज तक। बट ये पहली बार हमारी ये कोशिश है कि हम जिसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट और हेलो ऑर्बिट, वहाँ से सूर्य का ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम कंटिन्यूसली सूर्य को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो ये हमको सहूलियत होगी, और दूसरा है कि उसमें एक्लिप्स और जो ऑकल्टेशन है उसके कारण तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो अफेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से ये पॉइंट का महत्व ये है, और कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हम करते रहेंगे ऐसी जगह से जो यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, लैग्रेंज पॉइंट, और सूर्य से वो लगभग 1500 लाख किलोमीटर दूर है। तो एक तरह से बहुत ही वेंटेज पॉइंट कहा जाता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए सूर्य का। तो सूर्य का अध्ययन करने में एक ऑफ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये मिशन, खास करके हमारे वैज्ञानिकों के, ये न केवल भारत के वैज्ञानिकों के लिए बट विश्व के अन्य वैज्ञानिकों के लिए भी, क्योंकि पहले सोहो और ऐसे पार्कर और ऐसे 2-3 मिशन जो गए थे L1 पॉइंट पे, उनसे जो डेटा मिला, और हाल ही में कोई ऐसा मिशन नहीं था। तो ये मिशन इसलिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगा हमारे लिए कि एकदम लेटेस्ट डेटा है सूर्य के बारे में। और ख़ासकर जबकि अभी आपको पता है कि 11 ईयर्स का सूर्य साइकिल होता है, सोलर साइकिल, 11 ईयर सोलर साइकिल कहा जाता है। तो उसका वो 11 ईयर साइकिल में कुछ समय पे काफ़ी एक्टिविटी होती है सोलर रिलेटेड, तो सूर्य के अंदर और सूर्य के कारण। तो वो सोलर एक्टिविटी को कैप्चर करना हो तो वो पीरियड रहेगा लगभग 2025 से 2028। तो अभी हम सही एकदम समय पे जा रहे हैं सूर्य का ऑब्जर्व करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि 2025 से 28 का पीरियड ये हमारी जो इस मिशन की डिज़ाइन लाइफ के अंदर पड़ेगा। तो हमको काफ़ी महत्वपूर्ण माहिती मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस पीरियड की, 2025 से 28, जिस समय हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में सोलर एक्टिविटी होगी। तो उस तरह से ये अध्ययन और ये डेटा जो कलेक्शन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जैसा कि मैंने बताया वैज्ञानिक समुदाय के लिए। सर, दूसरी चीज़ चुनौतियां क्या है सर आदित्य L1 के पास में? आपने जैसे बताया कि सोहो भी है, सोहो तो हालांकि अलग एल पॉइंट के ऊपर है, पर इसकी चुनौती क्या है? इसकी चुनौती हमारे लिए, जैसा कि भारत की दृष्टि से देखें तो और इसरो की दृष्टि से, कि एक तो पेलोड तो सब हम बना चुके हैं, सैटेलाइट भी बनाते रहते हैं, रेडी है, और जैसे कि मैंने बताया लॉन्च पैड पे खड़ा है, 2 सितंबर को 11:50 पे प्रक्षेपण होगा। बट जो मुख्य कार्य है कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट जो है, वो तो उसको ट्रांजिशन ऑर्बिट में रख देगा, बट उसके बाद उसका सफ़र जो शुरू होता है, उसके अंदर लगभग 590 किलो फ्यूल भरा है हमने, प्रोपल्शन यूनिट जो है, तो वो उसको ले जाएगा वो L1 पॉइंट तक। तो हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना है, L1 पॉइंट तक जाना है, तो 127 दिन का लगभग सफ़र रहेगा हमारे लिए। तो एक तो ये सफ़र काफ़ी कठिन होगा वहाँ तक पहुँचाने का, उसको अलग अलग अर्थबन द्वारा 4, और वहाँ पहुँचने के बाद उसको जो हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना है, जैसे कि हम चंद्र की ऑर्बिट में गए थे पिछले दिनों चंद्रयान के इंसर्ट करने के लिए, तो उसी तरह ये भी एक अनोखा अभियान होगा।
और पहली बार इसरो कर रहा है कि उसको L1 पॉइंट पे स्थिर करने के लिए और हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी इसरो के लिए भी। सर, हम हमेशा विकल्पों की बात भी करते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो L1 में नहीं जा पाता या कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, तो हमने देखा कि चंद्रयान 3 के वक्त भी एक ऑप्शनल हमने रखा हुआ था। इसमें सर क्या ऑप्शन होगा कि अगर ऐसा होता है इन केस, अगर हम मान के चलें, तो व्हाट आर द ऑप्शंस? इसमें कोई ऐसा ऑप्शन का उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि उसको हमको हेलो ऑर्बिट में ही ले जाना है, क्योंकि तो ही सूर्य का कंटिन्यूस हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। L1 पॉइंट से ही कर पाएंगे, और वहीं वहाँ की वो ऑर्बिट जो डिसाइड हुई है उस पे रखेंगे तो ही वो कर पाएंगे। तो अगर पहले प्रयास में निष्फल होते हैं तो अन्य प्रयास किए जाएंगे, जिसके कारण कुछ भी करके हम जो भी अवेलेबल फ्यूल है उसका बचा हुआ उसका उपयोग करके उसको हेलो ऑर्बिट में, अगर 127 दिन में नहीं कर पाते तो उसके बाद भी कोशिश की जाएगी कि किस तरह से हमको उसको वो ऑर्बिट में पहुंचाने का ट्राई करें, या तो फिर फाइनली जो ऑर्बिट मिलता है उससे क्या हम अनुभव कर पाएंगे, एक्सपीरियंस जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट, वो हम देखेंगे उस समय की ऑर्बिट, क्योंकि वो उसका डिपेंडेंसी रहेगा, उसका वो रहेगा कि किस तरह का ऑर्बिट मिल पाता है अगर हमको सफलता नहीं मिलती है हेलो ऑर्बिट के लिए। तो सर, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने बताया कि ऑर्बिट में अगर वो नहीं पहुँच पाता है वो होता है, इस पूरे आदित्य L1 से भारत की अपेक्षाएं क्या हैं, इसरो की अपेक्षाएं क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? तो इसके जो मुख्य, एक तो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जो मैंने बताया कि उसको वहाँ तक L1 पॉइंट तक ले जाना। हाँ कि भूतकाल में हम चंद्रयान के लिए 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ही चुके हैं, उसी तरह मार्स मिशन के लिए भी बहुत दूरी तय कर चुके हैं। तो वो देखते हुए ये तो उसके बीच की दूरी है जो 15 लाख किलोमीटर हम बोल रहे हैं, तो उस पे पहुंच पाना उतना मुश्किल तो नहीं होगा, बट वो टेक्नोलॉजिकली एक चुनौती यही है कि उसको वहाँ तक पहुँचाना और फिर हेलो ऑर्बिट में उसका इंसर्शन करना 127 दिन बाद। तो ये दोनों मुख्य उसके उद्देश्य है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके अलावा जो साइंस के उद्देश्य हैं, जो विज्ञान के उद्देश्य है, तो वो भी महत्वपूर्ण है कि स्पेस वेदर का स्टडी करना और सूर्य पे जो सतही फिनोमिना हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रही है, जिसके कारण जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसका स्टडी करना है। और जो एनोमली देखी गई है कि कोर में 15 मिलियन डिग्री केल्विन टेम्परेचर रहने के बाद जैसे ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, बट कुछ जगह सतह पे भी 1.5 मिलियन डिग्री केल्विन का टेम्परेचर देखा गया, जो काफ़ी एनोमली पैदा करता है, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। एक तो वो था, दूसरा था उसके रेडिएशन इफेक्ट के कारण जो इम्पैक्ट होता है हमारे सैटेलाइट पे, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग रडार सैटेलाइट, तो उसकी ऑपरेशन में गड़बड़ी पैदा होती है, जो रेडिएशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है उससे। तो वो सब का अध्ययन भी करना ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपने सैटेलाइट को बचा पाएँ, जो ये सोलर एक्टिविटी के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं हमारे सैटेलाइट पे। तो उसके लिए जो शील्डिंग करनी पड़े या अन्य तरीके से क्या मेज़र ले सकते हैं, तो उसकी जानकारी बढ़ेगी अब अगर हम ये सोलर एक्टिविटी का स्टडी कर पाते हैं। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया कि जो पीक सोलर एक्टिविटी 2025-28 में होगी, और ख़ासकर सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब अध्ययन हम कर पाएंगे इस मिशन के द्वारा। तो ये उसकी मुख्य उपलब्धियाँ होंगी। सर, आखिरी सवाल इस मेरा ये है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टली बात हम बार बार कर रहे हैं, दुनिया में इस चीज़ के लिए भारत को बहुत वो किया जा रहा है कि कॉस्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कितना ये कॉस्ट इफेक्टिव रहा है आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो? कितना कॉस्ट इफेक्टिवली रहा है सर ये कॉस्ट के बारे में तो अब इतना बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से उसका कॉस्टिंग करे, और रुपी डॉलर पैरिटी और वो सब कई पिक्चर उसमें ध्यान में रहेंगे। बट जनरली जो हमारे मिशन का कॉस्ट रहता है 600 से 700 करोड़ के आजू बाजू, तो उतना मिशन है। और ये चंद्रयान से थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि चंद्रयान का प्रक्षेपण हमने, आपको याद होगा कि लॉन्च व्हीकल LV-M3 से किया था, मार्क 3,
जो कि जिसकी लॉन्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 300 करोड़ का एक यूनिट बनता है, एक लॉन्च व्हीकल। बट ये जो प्रक्षेपण है हम PSLV के द्वारा प्रक्षेपित करते हैं, जिसकी लगभग कॉस्ट 150 करोड़ के आजू बाजू। तो उस तरह से, और मेरे हिसाब से लगभग 550 करोड़ के आजू बाजू इसका कुल उसकी नियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ नीलेश देसाई सर थे, जिन्होंने बहुत तफसील से बताया कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है न केवल ये भारत के लिए पर फ्यूचर के लिए भी इससे बहुत सारे जो दरवाजे हैं और एक तरह से जो रहस्य हैं सूर्य के आसपास का, वो भी हमें जानने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जर्वेशन करेगा उसके में ऑर्बिट में रह करके, और उससे ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम निकाल पाएंगे और उसका उपयोग हम न केवल भारत के लिए पर मानव जात के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दाभोलकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स ऑफ नव भारत के लिए अहमदाबाद से।